गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपना एक और टॉपिक है क्या, डीएनए पैकेजिंग के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि यूकैरियोट में डीएनए पैक कैसे होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत लंबी चीज़ें हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टैंड में या किसी में क्या करते हैं, उसको हम रैप्ड कर देते हैं, लपेट देते हैं ना। लपेट करके हम उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे अभी हम आपसे कहें कि जो हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी जो क्या होती है लंबाई है, वो कितनी है, 9 मीटर है ना। आप कहेंगे सर 9 मीटर और हमारी हाइट कितनी है, अगर 9 मीटर को हम फीट में बदलेंगे तो 27 फीट आएगी। अब बताइए वो 27 फीट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ हमारे यहाँ स्टमक के थोड़े से नीचे जो हमारा क्या है उधर है, वहाँ से और माउथ बकल कैविटी से लेकर एनस तक ही है वो। अब बताइए वो 27 फीट हमारे बॉडी में कैसे सिचुएटेड है। तो उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिया गया ना, लोकेशन दिया गया है, तो उसी में क्या है, फिक्स है। उसी तरह से डीएनए भी क्या होता है, ये भी बहुत लंबा होता है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि जो हमारा क्या है डीएनए है, वो कितना क्या होते हैं, बीट्स पाए जाते हैं हमारे डीएनए में। बीट्स का मतलब अभी बता रहे हैं हम आपको, तो वो होता है 3 इज इक्वल टू कितना, ये आपका पाया जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 7 बेस पेयर्स, ठीक है ना, इन ईच ह्यूमन सेल। ठीक है, एक ह्यूमन सेल में जो ह्यूमंस होते हैं उनके सेल में कितना पाया जाएगा, ये आपका 3.3 इंटू 10 की पावर 7 बीट्स होते हैं। बीट्स का मतलब वही जो रस्सी होती है या डोरी होती है, उस पर जो क्या होते हैं, जो माला पहना जाता है, उसमें जो धागे में क्या होता है, मोती को पिरोया जाता है। उसी तरह से हमारा डीएनए में के भी क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं। तो हम देखेंगे इसमें क्या, कि जो क्या होते हैं, जैसे हमने आपको बताया, हम क्या करते हैं, पतंग जब उड़ाते हैं तो इतनी बड़ी रस्सी होती है। अब उस रस्सी को अगर हम ऐसे ही फेंक दें पूरा बिना रैप्ड किए हुए, तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, उसी पे क्या होते हैं, मांजा भी कहते हैं, उसको रील कहते हैं। तो हम एक क्या करते हैं, लकड़ी लेते हैं, या उसमें क्या होता है, एक फिक्स आता है, उसी पे क्या होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लपेटते चले जाते हैं। तो छोटा सा क्या है, तो बहुत बड़ी चीज़ पतंग है, कई इतनी सारी दूर चले जा रहे हैं, कई क्या हो रहा है, हज़ारों फीट ऊपर चली जा रही है। अब हज़ारों फीट क्या सैकड़ों फीट ऊपर जा रही है, लेकिन हम उसको लपेट करके इतने छोटे में रख ले रहे हैं। तो उसी तरह से जो हमारा डीएनए इतना बड़ा है, डीएनए को हम क्या करते हैं, छोटे रूप में लपेट देते हैं। तो उसका डीएनए का जब हम छोटे रूप में उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो उसको हम क्रोमोसोम कह देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं, आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और हमारा डीएनए, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसमें क्या होते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम यहाँ पर यूकैरियोट का पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट का सिंपल है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोसोम्स नहीं होते, तो जो न्यूक्लियोइड्स प्रोटीन होते हैं उसी पे डीएनए क्या होते हैं, रैप्ड हो जाते हैं, बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो देखेंगे इसमें, देखिए क्या होता है, 2 एमिनो एसिड हैं जिनका नाम है लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, क्या नाम है, लाइसिन और आर्जिनिन। ये क्या है, ये एक बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। बेसिक एमिनो एसिड के का मतलब इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। इनका जो पीएच होता है वो कितना होगा, हमेशा याद रखेंगे, जो इनका पीएच होगा वो 7 से क्या होंगे, एबव होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, बेसिक कह रहे हैं, ठीक है। मतलब इनके पास क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। ये कैसे होंगे, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। और जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, जो क्या होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं, इसलिए उस पे क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम क्या होते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, किस पे, हमारे डीएनए पे। तो ये बातें इतनी समझ में आ गई। आइए हम देखते हैं, हमने बताया कि क्या है, लाइसिन और आर्जिनिन एक बेसिक एमिनो एसिड हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और कहेंगे सर ये जो आर्जिनिन और क्या है, लाइसिन है, इनको हम अलग अलग जानेंगे, कहें कि नहीं, इनको क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे। और जब ये आर्जिनिन और क्या है, लाइसिन है, ये बेसिक एमिनो एसिड जो हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कह देते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपस में क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं। जुड़ करके वो जो हिस्टोन होते हैं उसमें और सारी चीजें होती हैं, अभी हम बताएंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम।
ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब कहेंगे कि सर ये जो क्या है हिस्टोन है ये कितने तरह के होते हैं? तो जो ये हिस्टोन होते हैं, ये हिस्टोन आपके 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं और इनमें से अभी आगे देखेंगे, इनमें से लगभग हमारा 4 जो होता है, लगभग नहीं 110% क्लियर है। जो 4 क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। मैंने आपको नाम भी बता दे रहा हूँ, कौन-सा? H2A, H2B, H3 एंड H4। ये क्या होते हैं? पेयरिंग में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? पेयरिंग में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? आपको ऑक्टाहेड्रल बॉडी दिख रही है ना? 4 आगे है और 4 पीछे। ऑक्टामर यहाँ पर लिखिए, कोर ऑफ ऑक्टामर 8 हिस्टोन। ये क्या करते हैं? जो 4 प्रोटीन है ये पेयर में होते हैं, 4 आगे और 4 पीछे। इसमें हमेशा याद रखेंगे कि अगला क्या है? क्या करते हैं ये? H2A, H2B, H3 एंड H4 ये क्या होते हैं? अकर इन पेयर। ये कैसे पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। टू प्रोड्यूस, यहाँ पर देखिए, टू प्रोड्यूस हिस्टोन ऑक्टामर। हमने आपको जो चीज़ें अंडरलाइन कर रहे हैं वो चीज़ें आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। ये बच्चा आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना? एनसीईआरटी में पूरा हूबहू दिया है। 4 ऑफ देम, ये जो पांचों हैं, इन पांचों में से कितने? ये जो 4 हैं ये क्या होते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं और ये ऑक्टामर का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टामर को क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी कह देते हैं, ठीक है ना? न्यू बॉडी, NU, न्यू बॉडी कहते हैं। अब ये जो न्यू बॉडी है, ये न्यू बॉडी कोर है किसका? इसको हम एक नाम और देते हैं, क्या? कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। मतलब न्यू बॉडी क्या है? न्यू बॉडी हिस्टोन ऑक्टामर जो है उसी को हम क्या बोलेंगे? न्यू बॉडी कहते हैं। और जानते हैं हमारा जो डीएनए होता है, हमारा डीएनए, इसके ऊपर ये जो न्यू बॉडी है इसके ऊपर क्या होते हैं? रैप्ड रहते हैं। क्या होते हैं? रैप्ड रहते हैं इसके ऊपर। तो कहेंगे सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक जो क्या है, एक जो पूरी पेयरिंग है, रैपिंग है, ये रैप्ड होते हैं। तो उनमें कितने बेस पेयर्स होते हैं डीएनए का? तो 200 बेस पेयर्स आपका क्या हो जाएगा? इसमें मिल जाएगा, जो क्या होते हैं? रैप्ड होते हैं ओवर ऑन न्यू बॉडी। किसके ऊपर? न्यू बॉडी के ऊपर रैप्ड होते हैं। हमेशा याद रखेंगे, जब तक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, जब तक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए के क्या होंगे, जो बेस पेयर्स जो डीएनए होते हैं वो रैप्ड नहीं रहेंगे, तब तक हम उसको क्या? न्यूक्लियोसोम नहीं कहेंगे, उसको हम ऑक्टामर हिस्टोन कहेंगे। जैसे ही ये क्या होंगे, हमारा जो 200 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए का, वो न्यू बॉडी के ऊपर क्या होंगे? रैप्ड होंगे। देन उसका नाम क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा कि वो क्या है? आपका न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। ठीक है, अब जानते हैं जैसे एक ऑक्टामर बॉडी दूसरे ऑक्टामर बॉडी से डीएनए रैप्ड है उसके ऊपर, ठीक है ना? तो क्या है? डीएनए जैसे रैप्ड है, मान लीजिए हम यहीं पर आपको बना दे रहे हैं, ठीक है ना? ये देखिए, इस पे कह रहे हैं कि जो डीएनए है वो क्या है? इस तरह से रैप्ड है। अब ये जो डीएनए रैप्ड है, ये डीएनए रैप्ड होने पर इनमें क्या होंगे? कुछ इस तरह के आपको स्ट्रक्चर दिखेगा और यहाँ से ये इस तरह से निकल आएंगे बाहर। तो मान लीजिए ये एक हिस्टोन प्रोटीन हो गया और ये क्या है? दूसरा हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है? ये क्या है? दूसरे हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये जो दूसरे हिस्टोन प्रोटीन है, ये आकर के कुछ इस पे इस तरह से क्या होंगे? लिपटे होंगे, ठीक है ना? ये लिपटे होंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, किसकी बात कर रहे हैं? ये जो बीच में है, ये वाले स्ट्रक्चर को, बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, रुकिए थोड़ा सा और अच्छे से इसको बना दे। ये जो बीच में ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है क्या? लिंकर डीएनए। क्या कहलाएगा? लिंकर डीएनए। हमेशा एक चीज याद रखेंगे, लिंकर डीएनए है क्या? लिंकर डीएनए दो ऑक्टाहेड्रल बॉडी को, न्यूक्लियोसोम को, सीधी सी बात, न्यूक्लियोसोम हम ऑक्टाहेड्रल बॉडी पर जब हमारा डीएनए रैप्ड होगा तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? आपका न्यूक्लियोसोम कहेंगे। एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जिस डीएनए से आपस में ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये दोनों न्यूक्लियोसोम आपस में जिस डीएनए से जुड़ते हैं उस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। क्लियर? इज इट क्लियर ना? नाउ आगे देखेंगे, यहां पर देखिए सीधा लिखा है डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। एक ये इसी के जैसा एक और यहां से क्या होंगे? ये आपस में जुड़े होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिस डीएनए से
जिस डीएनए के थ्रू हमारा न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जुड़ा होता है, जिस डीएनए के थ्रू हमारा न्यूक्लियोसोम जुड़ा होता है उस डीएनए को हम बोलते हैं क्या, लिंकर डीएनए। डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम कॉल्ड लिंकर डीएनए। हमेशा याद रखेंगे ये जो क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, ये जो डीएनए हैं ये डीएनए को भी आपस में कोई क्या होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, ये जो डीएनए इसमें देखो ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं क्या, H1। यहाँ पर देखो लिखा है क्या, H1 हिस्टोन, क्या लिखा है, H1 हिस्टोन। तो कहेंगे सर ये H1 हिस्टोन का काम क्या होता है, ये H1 हिस्टोन दोनों क्या करते हैं, जो डीएनए का दोनों क्या होता है, हेलिक्स होते हैं, उस हेलिक्स को एक पर्टिकुलर शेप पर क्या होते हैं, रखते हैं। जैसे क्या होता है, बिजली का तार होता है ना, तो बिजली का तार जहाँ पर LT लगाया जाता है वहाँ पर देखेंगे इस तरह से कुछ क्या होता है, लगा दिया जाता है, कैसा, स्टिक के जैसा, ताकि ये तार न तो इधर जाए न तो इधर जाए, और इधर वाला तार न तो इधर आए और न ही इधर जाए। तो हिस्टोन भी क्या करते हैं, डीएनए को एक फिक्स क्या देते हैं, पोजीशन देते हैं, जिससे डीएनए इधर उधर खिसक नहीं सकता। अच्छा, डीएनए ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब डीएनए ऐसा कैसे रह सकता है, तो आपको बताया कि जो हमारा डीएनए है उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जो हमारा डीएनए है उस पे नेगेटिव चार्ज है, जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए ये एक दूसरे को की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। अट्रैक्ट होगा ना, ये तो ऐसा नहीं रिपेल कर देंगे, एक दूसरे को भगा देंगे, ऐसा तो नहीं। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव होता तभी तो ऐसा होता, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या होंगे, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अट्रैक्ट करके एक दूसरे से स्ट्रांगली क्या हो जाते हैं, सुपर क्वाइलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, सुपर क्वाइलिंग हो जाती है। आगे देखेंगे तो कहा जा रहा है इट बियर, ये जो लिंकर डीएनए हैं, इन लिंकर डीएनए में क्या पाया जाता है, हिस्टोन, H1 हिस्टोन पाया जाता है। और ये काम कैसे करता है, मार्कर प्रोटीन का काम करता है। कैसे करते हैं, मार्कर प्रोटीन डीएनए को एक फिक्स पोजीशन देने का काम करते हैं। अगली चीज बता रहे हैं कि जो क्या है हमारा डीएनए है, वो डीएनए जैसे क्या होता है, डोरी या धागे होते हैं, यहाँ पर हम धागा लिख दे रहे हैं, डोरी भी होती है धागा भी होता है, ठीक है ना। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, डोरी भी होता है, और यहाँ पर लिख दीजिए धागा, ठीक है ना। धागे के क्या, धागे पर मोती, जैसे धागे पर मोती होती है, गुड़िया पाया जाता है ना मोती, उसी तरह से मालाओं में जैसे गुड़ियाएं क्या होती हैं, धागे में पिरोई जाती हैं, उसी तरह से जो हमारा क्या है, डीएनए है, ये डीएनए किस में पाया जाता है, इस ऑक्टामर बॉडी पर पाई जाती हैं। और ये ऑक्टामर बॉडी क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, चार्ज पाए जाते हैं, किस पे, डीएनए और न्यूक्लियोसोम पर, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, पूरी तरह से एकदम सुपर क्वाइल हो जाते हैं। और सुपर क्वाइल, अब यहाँ पर देखिए, हम आपको जरा सा ये वाला स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ठीक है। अब जरा ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, जैसे एक हमारा ये प्रॉपर डीएनए हो गया, एक डीएनए है, ऐसे क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। अब ये डीएनए जो हैं क्या होते हैं, ऐसे ऑक्टाहेड्रल जो बॉडी है इस तरह से इस पे क्या होंगे, लिपटे होंगे, ये वाला देखो, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बॉडी पर क्या है, लिपटे हुए हैं। और ऐसे ऐसे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा। अब देखो जितना हम इधर, बहुत सिंपल है, इधर जैसे हम दूर जा रहे हैं, ऐसे 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 क्या होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। और इधर पर देखो, यहाँ पर सारे आपको मेजरमेंट लिखा है, लेकिन उससे कोई मतलब आपको नहीं है। ये कितने बेस पेयर हमने आपको बताया, 200 बेस पेयर ना, 200 बेस पेयर्स। अब ये ऐसे ऐसे क्या हो रहे हैं, लिपटते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और इसके बाद आगे देखो, ऐसे देखते 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 ये क्या हो रहे हैं, यहाँ से, और देखो अब एकदम क्या हो रहे हैं, कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है और कॉम्प्लेक्स भी होता चला जा रहा है, सुपर क्वाइलिंग होती चली जा रही है। और एक समय ऐसा आता है कि ये क्या होते हैं, एक ही जगह फिक्स हो जाता है। जैसे हम अपने पतंग को क्या करते हैं, छोड़ते हैं उड़ाने के लिए, फिर धीरे 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 लिपटते 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 पतंग क्या होता है, छोटा होता चला जाता है, और आएंगे तो एक छोटी सी क्या हो जाती है, गट्ठर के जैसी बन जाती है, ठीक है ना। उसी तरह से ये क्या होते हैं, एक्स फॉर्म कर लेते हैं, और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, जो ये वाला भाग है, जो हमारा ऑक्टामर, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, कहीं कहीं क्या होते हैं, जब ये सुपर क्वाइलिंग होती है तो फाइबर्स बना लेते हैं।
धागे जैसी संरचना बना लेते हैं, तो इसी को हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरी चीज थी क्या आपकी आपका क्लियर हुआ क्या, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, ठीक है। अब हम कल से पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, जेनेटिक मटेरियल, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो क्या था आपके ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और मैक्लोएड और मैकार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है वो सब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे, और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हुई हैं, ठीक है ना। हम इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसका वीडियो हम लास्ट में क्या करेंगे, आपको डाल देंगे, ये वाला आप वीडियो वो इमेज डाल देंगे, और आप इसको क्या करेंगे देख लीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।